नमस्कार कंप्यूटर कमांडोज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है जो कि सेकंड वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्डवेयर। उससे पहले हम लोग 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे जिसे हमने नाम दिया है मस्ट नो 20। ये तो आपको कम से कम पता होने ही चाहिए। तो पहला फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। इन कंप्यूटर हार्डवेयर बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस क्या होता है? द बेसिक इनपुट बेसिक आउटपुट सिस्टम। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड्स फॉर? यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये होता है यूएसबी। फुल फॉर्म्स में आप लोग मैक्सिमम आंसर ए देखेंगे क्योंकि ये उसी टाइप आंसर जब हमने टाइप कर रहे थे तो हो गया था, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। HDMI इज यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी वीडियो ऑडियो। HDMI का यूज क्यों होता है? हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो को शेयर करने के लिए। व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है HDMI का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT? CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जामिनेशन में CGL में पूछा जाता है। SATA is a type of hard drive interface. It stands for SATA, किस क्या है इसका फुल फॉर्म? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आगे बढ़ते ही, व्हाट डज SMPS स्टैंड फॉर? SMPS स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म है। इन प्रिंटर्स DPI स्टैंड्स फॉर, DPI क्या होता है? तो डॉट्स पर इंचेस। बेसिकली जब आपका कोई भी आप प्रिंट लेंगे, जैसे इस PDF का भी अगर हो सकता है कुछ लोग प्रिंट लें, तो हर प्रिंट जब लिया जाता है तो जो भी इमेज या जो भी फॉर्म को प्रिंट करता है तो वो डॉट पर इंचेस के हिसाब से, बेसिकली प्रिंटर में इंक रहते हैं, वो एक एक डॉट्स के हिसाब से लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तो उसी को DPI होता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। आगे बढ़ेंगे, SSD इज फास्टर देन HDD। SSD का फुल फॉर्म क्या है भैया? SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU? VDU का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU। What does RAM stands for? RAM stands for random access memory, ROM read only memory, याद रखिएगा इसको। What is the full form of CMOS? CMOS का फुल फॉर्म यानी CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होते जाते हैं ना, ये मतलब ये रिपीटेड बहुत ज्यादा है क्योंकि कई बार इसका लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इन नेटवर्किंग हार्डवेयर NIC क्या होता है? NIC का फुल फॉर्म क्या है? तो NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। What does CPU stands for? CPU stands for Central Processing Unit। ये तो फुल फॉर्म बेसिक है, लेकिन SSC के MTS ग्रुप डी इन सारे एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है ये। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इमिटेटिंग डायोड भी पूछता है, LED का भी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो उसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? तो MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये होता है MICR का फुल फॉर्म। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का तो वही है, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन पी क्या क्या है? प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। आगे बढ़ेंगे, VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA। व्हाट डज EEPROM? EEPROM क्या होता है? तो वहां पर P फॉर तो प्रोग्रामेबल होगा, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी, लेकिन EE का क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। आगे बढ़ेंगे, विच अभी हम लोग वो अब फुल फॉर्म्स खत्म, अब प्योर हार्डवेयर के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड कंपैरिजन? ये सारे पार्ट्स को कौन परफॉर्म करता है? ALU। ALU मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ेंगे, द फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। जो हम लोग पहले भी इसका डिफिनेशन अगर बच्चों के टाइम मतलब क्लासेस जब होती थी आपके 10th तक या 12th तक भी, उस समय भी हार्डवेयर की ही डिफिनेशन होता था। हिंदी में बेसिकली ये होता था, ऐसी चीजें जिन्हें हम
छू सकें, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए। तो ये ऐसी चीजें जिन्हें हम छू लेते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। तो सिंपल सा ये है कि टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते क्योंकि सेट्स ऑफ कोड्स हैं, उनको छुआ नहीं जा सकता। विच कंपोनेंट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। Which of the following is the most common input device? मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, माउस भी है आपका इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, क्योंकि मॉनिटर पर चीजें दिख रही हैं, ठीक। प्रिंटर आपको प्रिंट करके दे रहा है, बाहर से अंदर से बाहर निकाल के दे रहा है, तो ये नहीं कि उसको टच कर रहे हैं। बेसिकली ऐसी चीजें जो कि हमें कंप्यूटर से निकल के आउटपुट देते हैं, वो सारे क्या हो गए? वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई, सिंपल भाषा में ऐसे, ठीक। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या होता है? इसमें गाने बजते हैं, तो ये नहीं, गाना तो निकलता नहीं है, लेकिन गाने की जो ध्वनि होती है, गाने का जो वॉल्यूम होता है, वो तो बाहर ही निकलता है। तो स्पीकर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल इंटरनल कंपोनेंट इज द मदरबोर्ड। कल भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, वहां पर भी क्वेश्चन आया था कुछ। क्या आया था? अगर किसी ने देखा है तो बताइएगा। Which of these is an optical input device used for converting physical image to digital? स्कैनर का इस्तेमाल करके कोई भी फिजिकल इमेज है, जैसे आपके पास कोई फोटो है तो आप इसको स्कैन करेंगे। कंप्लीटली आपने कोई ना कोई तो किया ही होगा, फॉर्म भरते टाइम फोटो को स्कैन किया होगा, या वो सिग्नेचर या हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इन सबको तो स्कैन किया ही होगा। तो उसका स्कैनर का वही यूज होता है और कुछ नहीं होता है, कि फिजिकल इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देना। ए हाई स्पीड प्रिंटर दैट यूजेस द लेजर बीम एंड ड्राई इंक टोनर। प्रिंटर के भी कई टाइप होते हैं, इंजेक्ट टाइप होता है, लेजर टाइप होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, और एक नॉर्मल जो सबसे होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो ऐसा प्रिंटर जो लेजर बीम को यूज करे या ड्राई इंक टोनर को यूज करे तो उसे बोलते हैं लेजर प्रिंटर। विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म परमानेंट डेटा स्टोरेज? इसको किसको यूज किया जाता है? ये हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसके लॉन्ग टर्म परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ स्टोरेज? यूएसबी किस टाइप का स्टोरेज है? तो यूएसबी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच पोर्ट इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू ट्रांसमिट हाई डेफिनेशन वीडियो एंड ऑडियो? कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है? तो HDMI, अभी हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म पढ़ा था, बिना देखे कमेंट बॉक्स में अगर किसी को आता है तो बताइएगा। द क्लॉक स्पीड ऑफ ए मॉडर्न माइक्रोप्रोसेसर इज टिपिकली मेजर्ड इन गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड को मेजर किया जाता है, उनके क्लॉक स्पीड को। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? स्कैनर नहीं है। प्रोजेक्टर भी इमेजेस को प्रोजेक्ट करता है, वीडियोस को प्रोजेक्ट करता है, मॉनिटर भी सेम काम करता है, और ये इसका भी सेम, ये भी आउटपुट डिवाइस है आपका। स्कैनर ही एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हैं। विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड बाय डिजाइनर्स और गेमर्स फॉर 360 डिग्री मूवमेंट? 360 डिग्री मूवमेंट के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। आप लोगों ने अगर गेम खेला होगा तो देखा होगा ये कि लिबर टाइप का या गियर बॉक्स टाइप का ऐसे रहता है, तो वही समझ जाइए और कुछ नहीं होता, उसी वही उसी सेम जॉयस्टिक, इसको समझ सकते हैं आप लोग। स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी लोकेटेड इनसाइड और वेरी क्लोज टू सीपीयू, इसे क्या बोलते हैं? कैचे मेमोरी बोलते हैं। इसका अलग अलग नाम है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग कर देते हैं। हमको कैचे ही हमने आज तक किया तो वही करेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्क्रॉल व्हील ऑन अ कंप्यूटर माउस इज नेविगेटिंग अप एंड डाउन। स्क्रॉल व्हील कंप्यूटर माउस, अगर अभी तो किया इस समय लैपटॉप चलने लगे हैं, लेकिन अब पेपर देने जाते होंगे तो वहां पर भी माउस का यूज आपके लिए रहता है, कीबोर्ड का यूज नहीं रहता हो। तो माउस के इधर ये तो बटा रहता है, इसी बीच के साइड में एक ऐसे ट्रैक बॉल टाइप का लगा रहता है। इसको ऊपर नीचे करने पर भी स्क्रॉल होता है, जैसे कि ये हमने स्क्रॉल किया तो वहां पर भी ऐसा स्क्रॉल होता है। विच फंक्शन की इज यूनिवर्सल शॉर्टकट टू रिफ्रेश अ विंडो और डेस्कटॉप? तो F5 इज द फंक्शन की, ये रिफ्रेश या शॉर्टकट की रिफ्रेश अ विंडो और डेस्कटॉप, इसको रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है क्या? F5। A barcode reader found in retail stores is an example of an input device। आप कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में गए, उसमें कोई भी मॉल में गए होंगे
या कोई भी ग्रोसरी नॉर्मल किराना स्टोर की दुकान की बात मैं छोड़ दूं, तो मॉल में गए होंगे तो कोई भी पैकेट आप लोग लेते हैं तो पीछे बारकोड बना रहता है, सब कपड़े की शॉपिंग तो करने गए ही होंगे। इस बारकोड को वो जिस स्कैनर से यूज करता है ना, वही उसी को मेन समझ लीजिए कि ये बारकोड रीडर ही होता है वही। तो उसी का क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस ही होता है। वो एक स्कैन करता है, उसकी यूनिट्स अपडेट हो जाती है कि ये इतनी यूनिट बिक गई, इतनी यूनिट बची हैं, वो मतलब कितना रिकॉर्ड में है, क्या इसका रेट है, सब कुछ हो जाता है। विच यूनिट्स कन्वर्ट्स एसी पावर फ्रॉम ए वॉल आउटपुट इनटू लो वोल्टेज डीसी पावर। एसी पावर को डीसी पावर में एसएमपीएस कन्वर्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। द क्लैरिटी ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है डिस्प्ले स्क्रीन पर कितने पिक्सल की इमेज आपकी दिख रही है, इस सब में तो रेजोल्यूशन होता है। अब ये भी आप लोगों ने टर्म सुन रखा होगा, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स दैट कैन बी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड इजीली। प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इनको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, अपने सिस्टम में कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया इजीली, तो इन्हें क्या बोलेंगे, प्लग इन एंड प्लग आउट। प्लग एंड प्ले बेसिकली बोल दिया जाएगा इन्हें। A touch screen panel on a smartphone act as a both input and output। क्योंकि टच स्क्रीन क्या है, उसमें आपको कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है, वही स्क्रीन ही आपका काम कर रहा है इनपुट करने के लिए भी डेटा को। कोई भी जाकर के ब्राउजर पर सर्च करना, चैटिंग करना, इन सब दौरान जो भी मैसेजेस का आदान प्रदान, वो भी इनपुट ही हम लोग करते हैं। और उसमें अगर कोई गेम खेल रहे हैं, कोई फोटो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जहां पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आउटपुट भी एज एन यूज हो जाता है। What ensures the computer maintains the correct data and time even when turned off। तो सी मॉस बैटरी जो होती है, ये इंश्योर करती है कि कंप्यूटर जो भी डेटा है, मतलब सपोज आपके बैकअप नहीं है डेटा इस चीज का, बैटरी का ऑफ हो गया, लेकिन आपके डेटा को सेफ रखना, ये सब सी मॉस बैटरी का ही काम होता है। विच व्हाट इंश्योर्स द कंप्यूटर मेंटेन्स द करेक्ट डेटा एंड डेट एंड टाइम इवन व्हेन टर्न्ड ऑफ। इधर आप लोगों को नीचे के साइड में नहीं, सर नीचे की साइड तो कट कर देता हूं मैं। तो डेट एंड टाइम को ये इंश्योर करती है कि आपका ये सही रहे, ठीक। कौन, सीमॉस बैटरी। अब हो सक आपकी मतलब कई सारी, मतलब आप देखेंगे ना कि आपका मोबाइल भी ऑन करेंगे तो वो एक डिजिटल दुनिया से कनेक्ट रहती है, जहां पर भी आपका, जैसे इंडिया में ग्रीन विच मेन टाइम चल रहा है या जो भी टाइम जोन चल रहा है, उस टाइम जोन से कनेक्ट करके आपका वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देती है। नया नया लेकर के आएंगे ना, तो हो सकता है आपका टाइम जोन से मैच ना रहे। बेसिकली लैपटॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा जो था ना, वो मतलब 1 डेढ़ घंटा वो आगे पीछे दिखाया करता था। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए, वो मॉक इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं गया तो वहां पर दिखा रहा है कि टाइम जोन मैच नहीं कर रहा है, आप अभी बहुत जल्दी हैं। तो फिर उन्होंने ही एक इंस्ट्रक्ट किया वहीं से, तो फिर मुझे पता चला, अरे हाँ हमारा टाइम तो खराब यहाँ पर चल रहा है। टाइम खराब से मतलब कि लैपटॉप का टाइम खराब चल रहा है, लैपटॉप टाइम सही नहीं दिखा रहा है। विच ओल्ड स्कूल प्रिंटर इज नोन फॉर बीइंग नॉइजी एंड क्रिएटिंग कार्बन कॉपीज। तो कौन है, डॉट मैट्रिक्स। ये जो प्रिंटर है, ओल्ड स्कूल प्रिंटर है, सबसे सस्ता चीपेस्ट प्रिंटर भी यही मिल जाता है आपको मार्केट में। इसका क्या है, ये नॉइजी होता है चलते टाइम, क्रिएटिंग कार्बन कॉपीज। ये सबसे ओल्ड जो पहले प्रिंटर्स आए थे उसमें से था। द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर कीबोर्ड लेटर अरेंजमेंट इज। कंप्यूटर कीबोर्ड के लेटर का अरेंजमेंट कैसे रहता है, क्यू से QWERTY। अब ये क्या है, आप अपने कोई भी कंप्यूटर का, लैपटॉप का अपने कीबोर्ड देखिएगा तो पहला जो जहां से लेटर शुरू होते हैं उसकी फॉर्मेटिंग यही है, QWERTY। ये वैसे ही शुरू होता है, फिर यही क्रम को वो लोग फॉलो करते जाते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, माउस ये हमारा चल रहा है ना, ये माउस की वजह से ही चल रहा है, ठीक। तो यही है पॉइंटिंग डिवाइस। ऑन स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट। कितने फंक्शन कीज होते हैं, 12 फंक्शन कीज होते हैं F12 पर। फंक्शन कीज से मतलब आप अपने लैपटॉप के सबसे टॉप लेयर पर देखेंगे तो वहां पर आपको 12 F की कीज दिखेंगी, ठीक। तो इसी की बात कर रहा है। ये सब अगर आप लोग नियमित इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कुछ चीजें तो आपको ऐसे ही आ जाती हैं। आप लोग देख करके अपने लैपटॉप का देखिए तो F12 तक ही रहता है। स्पेशल हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लोकेशन विद इन द CPU यूज फॉर इमीडिएट डेटा फॉर, किसके लिए, रजिस्टर्स के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एन आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस अ पेन और रोबोटिक आर्म टू क्रिएट लार्ज स्केल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स।
कौन है ये भाई? प्लॉटर है। क्या है ये? प्लॉटर है। ये क्या यूज करता है प्लॉटर? ये पेन को यूज करता है या रोबोटिक आर्म टू क्रिएट लार्ज स्केल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। आर्किटेक्चरल ड्राइंग बेसिकली, अब आर्किटेक्चर से क्या समझ में आता है कि कोई बिल्डिंग का ड्राइंग या ऐसी चीजों का ड्राइंग, तो इन सब का क्या है, वो इसी का यूज करता है, तो उसका नाम क्या है? प्लॉटर। उसको बोलते हैं प्लॉटिंग करना। अब कुछ लोग इसको गलती चीज समझ लेंगे कि प्लॉटिंग से कुछ और ही प्लॉट्स के रिलेटेड चले जाएंगे। नहीं, वो प्लॉट नहीं है ये बेसिकली का सिविल इंजीनियरिंग या सिविल से जुड़े हुए काम है, उनके लिए काम होता है। इफ अ कंप्यूटर इज एडवर्टाइज्ड एज क्वाड कोर कंप्यूटर है, तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इन किसमें, कितनी क्वाड कोर, मतलब होता है कि आप लोग सी खरीदने जाते हैं लैपटॉप, सी मतलब कंप्यूटर, सीपीयू, कुछ भी, तो वहां पर आप लोगों को इस सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि कितने क्वाड का है, 16 क्वाड का है, 8 क्वाड का है, 4 क्वाड का है। तो ये क्या होता है, ये सीपीयू के नंबर ऑफ यूनिट्स को रेफर करता है। वैक्यूम ट्यूब्स आर द प्राइमरी हार्डवेयर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, एआई फिफ्थ जनरेशन में, ये सब चीजें यूज हुई थी। हम लोगों ने अगेन 50 क्वेश्चंस कवर किया। कल भी 50 क्वेश्चंस कवर किया था। कल की पीडीएफ नहीं अपलोड कर पाया मैं, भूल गया मैं, तो उसको आज अभी अपलोड कर दूंगा, यानी कि जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की वीडियो खत्म होने के जैसे ही अपलोड होगी, उसके 10 मिनट के, उसके पहले ही 10 मिनट में पीडीएफ ये वाली अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। ये सीरीज मैं चाहता तो एग्जामिनेशन के पास में भी शुरू कर सकता था और हायर अमाउंट ऑफ व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता था, लेकिन अभी इस सीरीज शुरू करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो आपके इस सीरीज में 15 से 20 वीडियोस होने वाले हैं, ये सफिशियंट रहेगा आपका कंप्यूटर को खत्म करने में। ये तो सेकेंड पार्ट था बस। फर्स्ट पार्ट देखिए जाएगा कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लाया गया। यहाँ पर हार्डवेयर था तो आपको लगा होगा बड़ा इजी है। हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आपको इजी लगेगा, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में ना दुनिया घूमेगी। अभी आगे जो चलेंगे हम लोग टर्म्स, आगे जो हम लोग पूरा डिटेल अपना सीरीज कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोगों को लगेगा नहीं हाँ, कुछ तो पढ़ाया है इस मास्टर ने, कुछ तो पढ़ाया है कि हाँ हमें सही लग रहा है। अब आगे हम लोग के टॉपिक्स रहने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, फिर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर माइक्रोसॉफ्ट की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब। फिर नेटवर्किंग हम लोग सीखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट्स तो हर वीडियो में चल ही रहे हैं। शॉर्टकट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो अगली वीडियो से फुल फॉर्म के साथ शॉर्टकट्स भी ऐड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो चाहिए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके रिलेटेड 2-3 वीडियोस आएंगी। हाँ, जो हाल फिलहाल के नए ट्रेंड्स आए हैं इससे रिलेटेड, और फिर महामैराथन, और फिर आपका कंप्लीट कोर्स खत्म कंप्यूटर का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो में बने होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।